सीमा पर एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसा दुश्मन है, तो फिर भारत का सतर्क रहना बेहद जरूरी है और इसलिए भारत अपनी सैनिक शक्ति को और भी मजबूत कर रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरू में एक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। बटन दबाने के बाद पीएम ने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का अनावरण भी किया। पीएम मोदी ने तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेलीकॉप्टर कारखाना आज देश को समर्पित कर दिया। यह भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है और अभी ये फैक्ट्री हर वर्ष करीब 30 हेलीकॉप्टरों का उत्पादन करेगी, जबकि आने वाले 20 वर्षों में यहां 1000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जो कुछ कहा, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। आज हम अपनी सेना को मेड इन इंडिया हथियार तो दे ही रहे हैं, बल्कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी 2014 की तुलना में कई गुना ज्यादा हो गया है। आने वाले समय में यहां तुमकुरू में ही सैकड़ों हेलीकॉप्टर बनने वाले हैं और इससे लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस यहां होगा। बीते 8 वर्षों में हमने एक तरफ सरकारी फैक्ट्रियां, सरकारी डिफेंस कंपनियों के कामकाज में सुधार किया, उनको ताकतवर बनाया, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर के लिए भी दरवाजे खोले। यही एचएएल है जिसे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए। आज एचएएल की ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, एचएएल की बढ़ती ताकत ढेर सारे पुराने झूठों को और झूठे आरोप लगाने वालों का पर्दाफाश कर रही है। हकीकत खुद बोल रही है। 615 एकड़ में फैली ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में रखी थी। यह हेलीकॉप्टर फैक्ट्री शुरुआत में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी कि LUH का उत्पादन करेगी, जबकि बाद में इसमें अटैक हेलीकॉप्टर भी बनाए जाएंगे। 615 एकड़ में फैली इस फैक्ट्री में हर तरह के हेलीकॉप्टर बनाए जाने की योजना है। शुरुआत में यहां हर वर्ष 30 हेलीकॉप्टर बनेंगे, जिसे बाद में बढ़ाकर 60 और फिर 90 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस फैक्ट्री के जरिए एचएएल ने अगले 20 वर्षों में 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने का लक्ष्य रखा है। भारतीय वायुसेना और थल सेना ने 6 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ऑर्डर किए हैं और इसे 2 पायलट उड़ाते हैं, जबकि 6 लोग इसमें बैठ सकते हैं। LUH हेलीकॉप्टर 37.8 फीट लंबा है और इसकी ऊंचाई 11.1 फीट है। इस हेलीकॉप्टर की अधिकतम रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। सिर्फ इतना ही नहीं, 500 किलोग्राम वजन के साथ एक बार में 350 किलोमीटर की उड़ान भी ये भर सकता है और 21,300 फीट की ऊंचाई तक ये जा भी सकता है। इस फैक्ट्री में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि LCH का निर्माण भी किया जाएगा और इस हेलीकॉप्टर को LCH प्रचंड नाम दिया गया है। भारतीय वायुसेना और थल सेना नए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का उपयोग कर रही है। इसे पिछले वर्ष अक्टूबर में ही भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है और आने वाले वक्त में इसे भारत चीन सीमा पर तैनात करने की योजना भी है। प्रचंड भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। दुनिया के चुनिंदा देशों के पास एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाने की क्षमता है और भारतीय वायुसेना भी इससे पहले पूरी तरह विदेशी कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों पर ही निर्भर थी।
जिसमें अमेरिका का अपाचे, चिनूक और रूस का MI सीरीज के हेलीकॉप्टर भी शामिल है। भारत में अब तक 8 प्रचंड हेलीकॉप्टर बने हैं और 15 का और ऑर्डर है। LCH में 2 लोग बैठ सकते हैं। ये 51.1 फीट लंबा और 15.5 फीट ऊंचा है। पूरे साजो सामान के साथ LCH का वजन 5800 किलोग्राम होता है। प्रचंड पर 700 किलोग्राम के हथियार लगा सकते हैं और इसकी अधिकतम रफ्तार 268 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह हेलीकॉप्टर लगातार 3 घंटे 10 मिनट की उड़ान भर सकता है, जबकि अधिकतम 6500 फीट की ऊंचाई तक जाने में यह सक्षम है। LCH में 20 मिलीमीटर की एक तोप भी लगी हुई है और यही नहीं, इसमें रॉकेट्स, मिसाइल और बम भी लगाए जा सकते हैं। HAL के मुताबिक इस फैक्ट्री में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के साथ ही बहुउद्देशीय स्वदेशी हेलीकॉप्टर भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा फैक्ट्री में हेलीकॉप्टरों की मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग भी की जाएगी। HAL इस फैक्ट्री में भविष्य में तैयार हो जाने वाले हेलीकॉप्टरों की असेंबलिंग करने की भी योजना बना रहा है। इस फैक्ट्री में ध्रुव हेलीकॉप्टर भी बनाए जाएंगे। ध्रुव हेलीकॉप्टर को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ALH कहा जाता है। और भारतीय वायुसेना के पास 107 ध्रुव और सेना के पास 191 ALH मौजूद है, जबकि नेवी के बेड़े में 14 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। नेवी ने 11 और आर्मी ने 73 हेलीकॉप्टर के ऑर्डर्स HAL को दिए हैं और ध्रुव को 2 पायलट उड़ाते हैं और इसमें 12 जवान बैठ सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 52.1 फीट लंबे इस हेलीकॉप्टर की ऊंचाई 16.4 फीट है और इसकी अधिकतम रफ्तार 291 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक बार में 630 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और 20,000 फीट की ऊंचाई तक जाने में यह सक्षम भी है। तो कर्नाटक की इस फैक्ट्री में इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी कि IMRH का भी निर्माण किया जाएगा और इस हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान की संभावना वर्ष 2024 से 2025 के बीच है। फिर इसे सेना में शामिल किया जाएगा। इसे बनाने का मकसद है सोवियत संघ के Mi-17 हेलीकॉप्टर के पुराने फ्लीट को बदलना। IMRH 13 टन वजनी और 5 पंखों वाला हेलीकॉप्टर होगा। इसे 2 पायलट मिलकर उड़ाएंगे। इसमें 24 से 36 जवान बैठ सकेंगे और IMRH की लंबाई करीब 82.7 फीट और ऊंचाई 20.5 फीट होगी। यह अधिकतम 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकेगा और इसकी रेंज 800 किलोमीटर है। और इस फैक्ट्री में HAL रुद्र हेलीकॉप्टर भी बनाएगा। ये यूटिलिटी हेलीकॉप्टर होगा जिसे अटैक हेलीकॉप्टर में बदला गया है। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी 16 और थल सेना के पास 75 रुद्र हेलीकॉप्टर हैं। इसे 2 पायलट उड़ाते हैं और इसमें 12 जवान बैठ सकते हैं। 52.1 फीट लंबा और 10.4 फीट चौड़ा यह हेलीकॉप्टर 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी ऊंचाई 16.4 फीट है और अधिकतम रेंज 590 किलोमीटर है। रुद्र हेलीकॉप्टर में 20 mm की एक 621 कैनन की भी और 2 मिस्ट्रल रॉकेट्स के साथ साथ 4 FZ-275 LGR मिसाइल, 4 ध्रुवास्त्र मिसाइल भी तैनात किए जा सकते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस फैसिलिटी का शिलान्यास और आपके ही कर कमलों के द्वारा इसका उद्घाटन देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के प्रति आपके कमिटमेंट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यह उद्घाटन रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में एक माइलस्टोन है, जिसके माध्यम से हम विदेशी साजो सामानों से यानी परनिर्भरता से मुक्त की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में न केवल हमारी सेनाएं नए जोश और उत्साह के साथ राष्ट्र की सुरक्षा में आगे बढ़ी हैं, बल्कि साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मैशनिस्ट, टेक्नीशियंस, MSMEs, इंडिविजुअल इनोवेटर्स और स्टार्टअप से लेकर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के रूप में सभी वर्ग राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट
में अपना योगदान दे रहे हैं। आने वाले समय में भारत इन हेलीकॉप्टर का निर्यात भी कर सकता है और रक्षा क्षेत्र में भारत को पहले आत्मनिर्भर बनना और फिर दुनिया भर में भारत के हथियारों का निर्यात करना मोदी सरकार की दो प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। HAL मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और श्रीलंका में अपना लॉजिस्टिक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि इन देशों में मेक इन इंडिया लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स का निर्यात किया जा सके।